भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर पूरे भक्ति भाव से इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का इस एकादशी में पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति ये व्रत नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। वैसे तो प्रत्येक एकादशी श्रेष्ठ होती है, प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है, उनके करने से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदायक है और इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। और पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सत्य युग में मांधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से संपन्न और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे, और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बतलाइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सत्ययुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला करना चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। राजा ने कहा, हे महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा सुख पाएगी। हे राजन, इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा, सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस हरिशैनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्मा एकादशी की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, इस पद्मा एकादशी का ही दूसरा नाम हरिशैनी एकादशी भी है। आज से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और चातुर्मास्य के व्रत आज से ही प्रारंभ होते हैं। तब युधिष्ठिर ने विनीत भाव से पूछा, हे जनार्दन, भगवान विष्णु के शयन की विशिष्ट पूजा विधि और व्रत तथा चातुर्मास्य व्रत कैसे किया जाता है, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। कृपया इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बतलाइए।
भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु की हरिशयन पूजा और चातुर्मास्य व्रत का संपूर्ण विधान बतलाता हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में जाता है तब भगवान शयन करते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आता है तब भगवान सोकर उठते हैं। हे राजन, अधिक मास के आने पर भी यह क्रिया इसी प्रकार की जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन न तो देवताओं को या भगवान को शयन कराना चाहिए और न ही उन्हें जगाना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत और शयन की विशिष्ट पूजा के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, चातुर्मास्य का व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और चातुर्मास्य व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत सैया पर शयन करावें और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन करें। पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी जी सहित मैं आपका पूजन करता हूँ। आप जब तक चातुर्मास्य शयन करें मेरे इस व्रत को निर्विघ्न रखें। भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा और स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को चातुर्मास्य आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के इस व्रत को ग्रहण करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। यह व्रत देवशयनी एकादशी से प्रारंभ किया जाता है, और इसके अलावा जैसे कि एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति से भी यह व्रत प्रारंभ किया जा सकता है। और देव उठानी एकादशी अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन से यानी कि द्वादशी तिथि को ये व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्तिमान विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की यदि सूर्य धन राशि के अंश में भी आ गया हो तो भी यह तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता के साथ इस व्रत को करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास अर्थात मल मास देवता और पितृकर्मों में वर्जित है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब विभिन्न कार्यों का अलग अलग फल सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं या मंदिरों में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि और स्वर्ण आदि का दान करते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग में जाकर इंद्र जैसा सुख भोगते हैं। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बन और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगते हैं। जो मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान देते हैं वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करते हैं उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वह जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। चातुर्मास्य की व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य चातुर्मास्य में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं और पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य संध्या को देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं वे सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं और अप्सराओं से सेवित होते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य में भगवान का चरणामृत लेते हैं वे आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रति तीनों समय मंदिर में 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वे सब पापों में लिप्त नहीं होते। इन 4 मासों में जो पुराणों और शास्त्रों को पढ़ते अथवा सुनते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मणों को दान देते हैं